हजरत सोबान फरमाते हैं, एक दफा आका चंद कब्रों पर से गुजरे, रो दिए। सोबान ने पूछा तो आपने फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए। और सोबान, अगर ये लोग रजब का एक रोजा भी रख लेते और एक रात इबादत कर लेते, इन पर कभी अजाब ना होता। और एक रात से मुराद से रात नहीं है, सारी रात ये भी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है सारी रात, शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है, रात का कुछ हिस्सा। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, एक रात की, तो इन पर अजाब ना होता। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ एक रोजा और एक रात की शब बेदारी से अजाब कब्र ना होगा? फरमाया, हाँ, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में एक रोजा भी रख ले और एक रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोजा रखकर शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोजा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील होंगे, यहां तक कि रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तुम अपना सर सजदे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मग़फ़िरत होती है और अल्लाह अंबिया की तौबा कबूल करता है। इस रजब के एक रोजे और एक थोड़ी सी इबादत से अल्लाह औलिया को दुश्मनों से छुड़ाता है। और 3 चीजें अल्लाह के जिम्मे हैं, माफी, बाकी उम्र की इस्मत, और तीसरी ये कि बड़ी पेशी, यानी रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी, रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं, और आते इसलिए हैं हमें कुछ दे जाए, अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए। तोहफा आपको देना चाहूंगा, और ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है। ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। पढ़ा के छोटा सा वाकया सुना दो, बस मुख्तसर सा वाकया है, और ये वाकया सैयदा फातिमा की रिवायात से मिलता है। सैयदा फातिमा के पास साइलीन आते थे, जरूरतमंद आते थे, सखावत का घराना, सखियों का घराना है, जरूरतमंद आते थे सखावत के घर पे। सैयदा फातिमा की बारगाह में जितने लोग आते थे जिनके रिश्तों के मसाइल होते थे, रिस्क के मसाइल होते थे, और घरेलू कोई उलझने, कोई नाकामियां, कोई परेशानियां, हालात की बंदिशें, घरेलू मसाइल, सिर्फ घरेलू मसाइल। वो बेटी का रिश्ता है, वो उसका बसना नहीं है, वो शोहर और मियां बीवी की नाचाकी है, ससुराल की तरफ से सख्ती है, कोई तलखी है, कोई मुश्किल है, कोई मसाइल हैं, कोई हालात की तंगी है। ये अगर इस किस्म के कोई मसाइल आते भी थे, सख्तियां और तलखियां आती भी थी, जैसे हमारे यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, हुए हैं तो खुदा ना खासा तलाक होने हैं, और कितने ऐसे रिश्ते हैं तीसरे दिन तलाक हो गई, करोड़ों रुपए लगाए, किसी ने अरबों रुपए लगाए, ऐसे भी शादियां हुई, तलाक हो गई, घर न बसे, घरेलू उलझने हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं, घरेलू जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, रिस्क की कमी है, सेहत की कमी है, एक बीमारी घर से जाती है दूसरी नहीं जाती, एक मुश्किल जाती है दूसरी पर आ जाती है, और इस तरह की तलखियां, मसाइल, मुश्किलात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, जिंदगी की तलखियां, घरेलू उलझने जिसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज में क्या कह रहा हूं? घरेलू उलझने जिसको लफ्ज कहते हैं। ये अमल घरेलू उलझनों के लिए सैयदा फातिमा का मामूल था, जिस रिवायत से मुझे ये रिवायत मिली है, घरेलू उलझनों में उनकी जिंदगी के मामूलात में था। आप बताती थी कि ये अमल पढ़ें। एक दुर्वेश ने मुझे इस अमल की खसूसी इजाजत दी, खिलाफत भी थी, हजरत शेख अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत भी थी, और एक रिसाले में यह मजमून के साथ यह अमल भी छपा है, यह अमल छपा है अल हसन में। उस दौर में मजमून भी छपा और यह अमल भी छपा था। उन्होंने जो इजाजत दी थी, फरमाया था जुदा जुदा करके पढ़ना ताकत बढ़ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिक अल हक अल मुबीन। उन्होंने फरमाया था, अल्लाह के वली थे, उन्होंने फरमाया था कि जुदा जुदा करके पढ़ना
घरेलू उलझनों में सैयदा फातिमा, सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा और कायनात में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार, और मैं सैयदा फातिमा के बारे में कहा करता हूँ ये खातून अव्वल है पूरी कायनात। कहते हैं खातून अव्वल मुल्क के वजीर आजम की बीवी होती है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये खातून अव्वल है सारी कायनात। मेरा तो ये यकीन भी है, अकीदा भी है, और है तो मेरे ख्याल में ठीक है, खातून अव्वल है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये वो बताती थी घरेलू उलझन इसके बड़े तजर्बे हैं, लेकिन इसका वजीफा नहीं पढ़ना। जो मैं तजर्बा बता रहा हूं, अब इसको वजीफा पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, लाखों पढ़ें, करोड़ों पढ़ें, इसका वजीफा करें, जरूर करें इसका वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या लिखो अल हक अल मुबीन। इसको जुदा जुदा करके मुझे दरवेश ने इजाजत दी थी। इसको पढ़ना नहीं है, इसको तसव्वुर से लिखना है। ये जरा नुक्ता याद रखें, यहां जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ने से मुराद इसकी तस्बीह, और इसकी तस्बीह हैं, किताबों में रिवायात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको अमल बता रहा हूं, इस वक्त जिस अमल की आपको इजाजत दे रहा हूं, वो अमल है इसको तसव्वुर में लिखने का अमल। वो अमल मुझसे जरा थोड़ी सी तवज्जो से ले ले। आप जिस जिंदगी के घर के जिस मसले को हल करना चाहते हैं, उसके ऊपर तसव्वुर ही में इसको लिखें। चलो आप ऐसा करें, आपकी औलाद है ना, घर है, उसके ऊपर लिखें, जरा तसव्वुर में लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिक अल हक अल मुबीन। अच्छा, ये तसव्वुर पहले थोड़ा कमजोर होगा, फिर एक वक्त आएगा ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप जरा रुक गए मेरी बात को। आप कहेंगे विर्द कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे तस्बीह बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो अमल जैसे मिला मैं तो वैसे पहुंचाऊंगा। मुझे जो अमानत जैसे मिली मैं वैसे पहुंचाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे लिख के हम आटे में गूंद दे, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे लिख के बोतल में पी ले, मैं कहूंगा नहीं। जो मिला है मैं फिर वजाहत करूं। मुख्तलिफ हमारी रूहानियत अमलियात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ तरकीबें लिखी हैं। जो मुझे तरकीब मिली है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और वो इक्सीर है और तीर है, और तीर भी ऐसा है कि बेखता तीर है, निशान है, जबरदस्त निशान, कमाल चीज। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूं, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, अब आसान बताता हूं। ये देखें, आप ना एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समो के इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। इस स्टैंप को वहीं स्टेप कर, बहुत काम ही खत्म हो गया। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है, मोहरें बना के मोहरें लगाते जाओ, मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समोएं, दिल में समोएं। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, और इसकी बड़ी ताकत है। अल मालिक अल हक अल मुबीन, और फिर इधर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिक अल हक अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिक अल हक अल मुबीन। आंखों में इसको, आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स ले। चलो ये बता दें, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है, और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देता है। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये वाक़या? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें इन लफ्जों का। क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के। अच्छा, याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में लें, अपने दिल के अंदर उतारें, और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तसव्वुर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि वक्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, माँ, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में। अच्छा, कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दे, और इसका अक्स लगा के कहे, ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं, तो अपना करिश्मा दिखा। ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं,
कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने तावीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा है तो इसका काम कर दे, अल्लाह उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए तो उनका सवार भी था, गधा भी था, किसी ने उनको घर दे दिया तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी, तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए, तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा बाबा जी कोई तावीज दे दो, उन्हें तावीज लिख के दे दिया कि या अल्लाह मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान तेरा बंदा जाने इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया, आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करते हैं। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकरी में भी छपा है, फारसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम क्या काम करेगा, ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूं, मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ बता रहा हूं, और सैयदा का अमल है, उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्बीह देती थी। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई। अब इसको ना आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा करें, मेरे ऊपर नक्श लगाएं, निशाने लगाएं, ट्राई करें ना, यानी यहीं से काम शुरू कर दें और ये नियत करें कि या अल्लाह ये जो फकीर बैठा है, इस अमल का नूर, इसकी बरकतें, इसकी खैरें इस फकीर को अता कर दें। मेरी पेशानी के ऊपर लगाएं इस टाइम पे, और मैं आपकी पेशानी पे लगा दूं। और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के खजानों में भेज रहा हूं, फरिश्तों को देता हूं, फरिश्तों जाके लगा दो, फरिश्ते लगा देते हैं इंशाअल्लाह। बहुत छोटा सा अमल, बड़ा ताकतवर काम इसका बताएगा आपको। मेरा छोटा ऑन मोहम्मद छोटा सा था ना, उसको कुछ छेड़ता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, मुझे भी धमकी देता था, कह रहे बाबा जी बताऊंगा, कहता बाबा जी कोई बला होगी, मुझे भी धमकी देके कहता था, कह रहे बाबा जी बताऊंगा, बाबा जी बताऊंगा। तो ये वजीफा बताएगा इंशाअल्लाह, ये वजीफा आपको बताएगा कि इसका नक्श की ताकत और तासीर क्या है। एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आप और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी, आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया, 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल जो मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूँ, अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी असबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल, ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्तों में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गई। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं,
پھر نہیں، اگر انفرادی کوئی نماز ہے وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کے کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں، برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کروڑ ایسے بن جاتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کہاں سے بن گیا۔ اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کریں، اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا۔ ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ تو برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 10 11، اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 کوئی 2۔ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے۔ اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورت فیل، کمال چیز ہے۔ رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئیں، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل، کیا کمال ہے، اس کیا تاثیر۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، بابا جی وہ مجھے ایک دفعہ ملے، مجھ سے عجیب بات کہی۔ ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب، کینچی کے ساتھ ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی، مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتہ چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔